हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। आज का ये मेरा 4th वीडियो है ड्रीम सीरीज़ में और आज मेरा टॉपिक है किस तरह से आप अपने ड्रीम्स को डिकोड करके समझ के स्पिरिचुअल जर्नी के लिए गाइडेंस ले सकते हो, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि YouTube का एल्गो ही ऐसा है कि अगर आप लाइक और शेयर नहीं करोगे तो वो वीडियो किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलेगी जिसे शायद उसकी ज़रूरत हो। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो जो आध्यात्म है और जो सपने हैं उनका जो एक रिलेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा गहरा है। क्योंकि हम अक्सर बातें करते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो एक माया है, माया का जाल है। एक तरह से ये भी सपना है और वो भी सपना है। कई बार जो ड्रीम्स हैं उसमें आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि अगर आप कहीं पे स्टक हैं या कोई ऐसी चीज़ है, कोई इशू है जिसको आपको रिजॉल्व करना चाहिए, किसी चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है अपने अंदर, जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया या कुछ एंगर इशू, कोई बिहेवियरल इशू या कुछ भी है, तो सपनों के माध्यम से आपको इस बात का पता चलता है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा हायर सेल्फ है वो कम्युनिकेट करता है हमारे ड्रीम्स के थ्रू। मैंने ड्रीम्स में अटैक के बारे में वीडियोस बनाई हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी ताकि आप लोग वो चेकआउट कर सके कि कौन से ऐसे ड्रीम्स होते हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि ये गाइडेंस नहीं बल्कि अटैक है। अटैक तब होता है जब हमारा ऑरा प्रोटेक्टेड नहीं होता है। जब भी हमारे सपनों में हायर सेल्फ से गाइडेंस मिलती है या फिर हमारे गाइड मास्टर से हमें रियल गाइडेंस मिलती है उसमें, और दूसरे जो अटैक वाले ड्रीम्स हैं उसमें सबसे मेजर जो डिफरेंस है वो ये होता है कि जो गाइडेंस मिलती है वो आपको हमेशा फील होगा कि बहुत ही लविंग वे में मिल रही है। कभी भी कुछ ऐसे बहुत डरावना ऐसा अगर आपको फील हो रहा हो कि आप डर रहे हैं, आपको चीज़ें अजीब लग रही हैं, तो वो हो सकता है अटैक हो। लेकिन अगर आपको काम, पीस और लव की एनर्जी फील हो तो ये हायर सेल्फ या फिर आपके जो भी मास्टर और गाइड हैं उनका गाइडेंस हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हायर सेल्फ है, आपका मास्टर्स और गाइड है, वो आपके ऊपर अपनी चीज़ें कभी थोपते नहीं। यानी अगर आपको कोई मैसेज मिल रहा है तो वो इस तरह से नहीं मिलेगा कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, हमारी ये आज्ञा है, इस तरह से करना ही होगा, या फिर मैं तुम्हारा एंजल हूँ, मैं तुम्हारा गाइड हूँ, मैं तुम्हें वार्न करने आया हूँ, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। इस तरह के जो ड्रीम्स होते हैं वो 100% अटैक होते हैं। और कभी भी जो एंजल्स होते हैं वो ड्रीम्स में नहीं आते अपने रूप में। वैसे भी जो एंजल का रूप होता है वो इस तरह का ह्यूमन फॉर्म नहीं होता है। तो अगर आपके सपनों में इस तरह का कुछ आ रहा है कि एंजल है, उसके विंग्स हैं, वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारा गार्डियन एंजल हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, इस तरह की जो चीज़ें बात माननी चाहिए, ये सारे अटैक्स होते हैं और ये आपके हायर सेल्फ या फिर मास्टर्स की तरफ से गाइडेंस नहीं है। जब भी कोई हायर बीइंग, पॉजिटिव हायर बीइंग आपके ड्रीम्स में आता है आपको कोई मैसेज देने, तो जनरली वो कुछ पिक्चर या कोई एक विज़न के थ्रू होता है, ना कि वो डायरेक्टली आपको बोल के बताते हैं। वो बोलते नहीं हैं। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि कहाँ पे अटैक हो रहा है और कहाँ पे आपको रियल गाइडेंस मिल रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसते हैं। कई बार जब भी उनके सपनों में ऐसे एंजल और इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये सच है और सच में उनके पास एंजल आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको प्लीज़ बचना चाहिए, अपना ऑरा प्रोटेक्ट करके सो निगेटिव एनर्जी से, ताकि आपके ड्रीम्स में अटैक ना हो। जब भी हायर बीइंग आपको कोई मैसेज देते हैं जो बहुत ही कामली दिया जाता है तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए जब भी ऐसे मैसेज आपको अपने लिए डायरेक्ट मिल रहा हो। जिन लोगों की साइकिक एबिलिटी और हाई होती है उनको हो सकता है वर्ल्ड के लिए मैसेज मिले।
कुछ चीज़ें ऐसी अभी रिसेंटली 4-5 सालों में हुई हैं जो आप भी समझ रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड और चीज़ें, महामारी इस तरह की जो भी फैली हैं, उससे भी रिलेटेड मैसेजेस बहुत सारे लोगों को मिले थे। तो वर्ल्ड लेवल पे भी चीज़ें कैसे चेंज होने वाली, इसके भी मैसेजेस मिलते हैं। क्या आगे होने वाला है, इसके भी मैसेजेस मिलते हैं और कई बार गाइडेंस भी मिल सकती है कि आपको क्या करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो इसे जर्नी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक यात्रा है जिसमें पड़ाव होते हैं। जनरली जब हम किसी जर्नी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि पॉइंट ए से बी तक जाना है, यानी जो ओरिजिन है वहाँ से डेस्टिनेशन तक जाना है और लीनियर है, बिल्कुल सीधे जाना है। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी ऐसी नहीं होती है। स्पिरिचुअल जर्नी लेयर्स में होती है, यानी हो सकता है कि आपने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा पे, किसी एक फैक्टर पे बहुत काम किया हो, आपको लगा हो आप हील हो गए, लेकिन हो सकता है घूम फिर के वो वुंड आपका फिर से दिख जाए, आपके सपनों में फिर से ऐसा आने लगे कि आपको ऐसे चाइल्डहुड ट्रॉमा है और आप सोचते हैं मैंने तो इस चीज़ के ऊपर वर्क किया था, अब तो मेरे अंदर ये नहीं होना चाहिए। तो आपने उस पहले लेयर पे वर्क किया था, अब हो सकता है और डीपर लेयर पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है कि अरे देखो मैंने इतना काम किया अभी तक ये है। यहाँ पे जो जर्नी है ना वो तभी कंप्लीट होती है जब आप इनलाइटेंड हो जाते हो, तब तक ये सबके लिए कंटिन्यू चलती रहती है। तो ऐसा अगर कोई सोच रहा है या कोई आपको ऐसा बता रहा है कि ये चीज़ें कर लो और बस तुम्हारी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, या कोई ऐसा दावा कर रहा हो आपके सामने कि उसकी जर्नी एकदम पूरी तरह से कंप्लीट है, और तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ को जानना और समझना है कि वो सच में उस व्यक्ति को या आपको सच में आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है या फिर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है और आप उसको ही आत्मज्ञान समझ के बैठे हो। तो इस तरह से जो डीपर लेयर्स होती है ना वो भी हमारे सपनों में दिखाई देती है। हो सकता है कि कई बार आपको आपका पास्ट लाइफ दिखाई दे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बार बार एक ही चीज़ का दिखना पास्ट लाइफ का इंडिकेशन होता है। अब मैं यहाँ पे अपना ही एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे मुझे चाइल्डहुड से बहुत सारे ड्रीम्स आते थे और पास्ट लाइफ के थे जो मुझे बाद में पता चला, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो मुझे बचपन में रिवील नहीं हुई थी या फिर थोड़े बड़े होने के बाद भी रिवील नहीं हुई थी, जो मुझे अभी हुई। तो जब आप ग्रेजुअली आगे बढ़ते हो ना अपनी जर्नी में, तो हो सकता है कि आपकी जो पास्ट लाइफ है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अब जाननी चाहिए वो चीज़ आपके सामने रिवील होती जाए। तो इसीलिए अगर ड्रीम में आपको कुछ इस तरह की लाइफ दिख रही है तो हो सकता है उस लाइफ में कोई लेसन हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके करंट लाइफ से जुड़ी हुई है। याद रखें, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ से अभी जुड़ी हुई नहीं है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वो चीज़ आपको कभी भी नहीं दिखाई दी जाएगी। या तो आपको ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी जिससे आपका कोई ट्रॉमा जुड़ा हुआ है, आपको उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, या फिर ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी जिसको आपको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। बहुत बार हम अपने पास्ट लाइफ से कुछ ट्रॉमा और पैटर्न कैरी करते हैं। ये जो हमारी जर्नी है वो सिर्फ एक जन्म की तो है नहीं, बरसों वर्षों हमने कितने जन्म लिए, हज़ारों लाखों, उसमें हमने कितना कचरा इकट्ठा किया है अपने अंदर। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो भी आपको दिखाई जाती हैं टाइम टू टाइम कि ये चीज़ें आपकी पास्ट लाइफ से आई थी। और कई बार जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन से एक चीज़ पता चली और फिर मेरे वो ड्रीम्स आने बंद हो गए। तो उस तरह की चीज़ आपके साथ भी हो सकती है अगर आप अपने सपनों पे ध्यान दो। मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप लोगों को अपना ड्रीम जर्नल तैयार करना है। अब आपको क्या करना है कि उस ड्रीम जर्नल को आप रोज़ रोज़ अपने जो भी आपको ड्रीम्स याद है आप लिखते जा। आपको उसमें पैटर्न ढूंढ के निकालना है कि क्या ऐसा पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे आप पानी देख रहे हो तो उसका भी एक अपना मतलब है। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि प्लीज़ ये जो चीज़ें हैं वो हर एक के लिए बिल्कुल अलग अलग मतलब रखती है। तो आपके सपने, आपका पैटर्न आपको खुद डिकोड करना होगा।
आपको इस बारे में कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि हो सकता है कि आप जो देख रहे हो वो मेरे लिए बिल्कुल अलग मीनिंग रखता है और आपके लिए वो चीज़ें बिल्कुल अलग मीनिंग रखती हों। इसीलिए आपको अपने ड्रीम जर्नल तो तैयार करना होगा ताकि आप उसमें पैटर्न्स नोट कर सकें। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको फीलिंग्स अपनी लिखनी है। आप डरे हुए हैं, खुश हैं, ना खुश है, कुछ भी चीज़ें हैं ना, आपको वो नोट डाउन करना है। जब आप ऐसे नोट करके देखोगे ना तो आपको अपने पैटर्न्स, बहुत सारी चीज़ें, इशू, सारा कुछ आपको समझ में आने लग जाएगा और आप खुद ही अपना ड्रीम डिकोड करने लग जाओगे। जैसे सपनों में अगर आपको पानी दिख रहा है, सपनों में आपको मंदिर दिख रहा है, इन कॉमन ड्रीम्स के बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन कुछ खास पैटर्न ऐसा हो सकता है जो सिर्फ आपके लिए बार बार सपनों में रिपीट हो रहा। उसके पीछे की जो वजह है उसको आपको तलाशना है, उसे आपको ढूंढना है, उस पैटर्न को निकालना है अपने सपनों में से। यही मैसेज जो होता है वो यूनिवर्स, डिवाइन या हमारे गाइड्स हमको देते हैं। कभी भी आपको इस तरह से डायरेक्ट मैसेज नहीं मिलता। कुछ लोगों को डायरेक्ट मैसेजेस भी मिलते हैं जो हाईली साइकिक हो जाते हैं, उनको डायरेक्ट मैसेज मिलते हैं। अब ड्रीम्स में डायरेक्ट मैसेज ना आके चीज़ें बहुत ही सिंबॉलिक रूप में होती है, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए अच्छा ना हो, उसके बारे में भी आप सपने देख सकते हो। कभी भी सपनों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँगी, लेकिन अटैक वाले सपनों को मैं यहाँ पे एक्सक्लूड करके बता रही हूँ। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगी। एक बार जब मैं छोटी थी और स्कूल में थी तो मैंने कुछ एक काम करने के बारे में सोचा था। वो थोड़ा सा रिस्की काम था और मैं सोच भी रही थी मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं ऐसा करूँगी। और मैं ये सोच के फिर अपना दिन बीता, फिर मैं रात को सो गई। फिर मुझे ऐसा ड्रीम आया कि मैंने ऐसा किया है और उसके बाद इसका मुझे बहुत नुकसान हुआ है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। तो मैं ना डर गई, मैं छोटी भी थी तब, और मैंने वो नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ महीने बीत गए और मैंने ऐसा सोचा कि अरे सपना ही तो था, क्या मैं सपने से डर गई, सपने में तो कुछ भी आ जाता है। क्योंकि उस टाइम तक मुझे सपनों के बारे में इतनी गहराई से पता नहीं था। तो मैंने सोचा मैं फिर से ऐसा करूँगी और उसके बाद फिर से मैं सो गई, अपना दिन बीता, मैं सो गई नॉर्मली। और मैंने सपने में फिर से वही सेम चीज़ देखी कि ऐसा मैंने किया है और फिर से ऐसा हुआ, यानी कि वो ड्रीम रिपीट हुआ सेम टू सेम। और उस दिन मुझे बहुत ही ऐसा लगा कि ऐसा कैसे हुआ। उसके बाद मैंने इस बारे में बहुत कुछ पढ़ना शुरू किया कि सपनों से क्या हमें कुछ मैसेज मिलते हैं। फिर मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, आर्टिकल्स पढ़ा और मुझे इस बात का पता चला कि हाँ, सपनों से हमें मैसेजेस मिलते हैं। उसके बाद से अगर मैं कभी भी अपने ड्रीम्स को इग्नोर नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं, और हमेशा हमेशा मुझे ड्रीम्स में इस तरह से गाइडेंस मिलती गई और ये जो मेरा ड्रीम वाला वर्ल्ड है वो और एक्टिव होता चला गया। मैं आप लोगों से एक टिप शेयर करना चाहती हूँ। अगर कभी आप किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो और आपको बिल्कुल भी सॉल्यूशन ना मिल रहा हो किसी चीज़ का, आपको समझ ही नहीं आ रहा हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या किसी सवाल का जवाब ही क्यों ना हो, किसी क्वेश्चन को लेकर आप परेशान हो जिसका आपको जवाब नहीं मिला, आध्यात्मिक हो या पढ़ाई से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना है, आपको सोते टाइम उस सवाल के बारे में गहराई से सोचना है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बोलना है, अपने हायर सेल्फ को ये बोलना है कि प्लीज़ मुझे गाइडेंस चाहिए। और जैसा कि ऑरा प्रोटेक्ट करते हैं, हम ऑरा प्रोटेक्ट करना है और आपको सो जाना है और आपको अपने सपनों के थ्रू उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप ये ट्राई करके देखना। अगर एक बार ये आपके लिए नहीं भी काम करे तो आप इसको धीरे धीरे ट्राई करना, पक्का आपको आपका सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। जब आप अपने सपनों से गहराई से जुड़ेंगे, जब आप अपने सपनों को समझना शुरू कर देंगे, तो जो डिवाइन है
वो सपनों के माध्यम से और ज़्यादा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जो आपका हायर सेल्फ है वो और ज़्यादा सपनों के माध्यम से आपसे जुड़ेगा, आपको और ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिलता जाएगा आपके सपनों में, और इस तरह आपको आपके स्पिरिचुअल जर्नी में भी मदद मिलेगी। आपको आपके डीप ट्रॉमास, आपके जो प्रॉब्लम है, इशू है, कौन से एरिया पे आपको काम करना चाहिए, इन सब की जानकारी भी सपनों में मिल सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बात होगी ल्यूसिड ड्रीमिंग के बारे में कि क्या है, कैसे किया जाता है और कैसे ये हमारे स्पिरिचुअल जर्नी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, कैसे कुछ साइकिक लोग इस तरह की चीज़ें कर पाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मेरे साथ आप जुड़े रहें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि क्या आपको कभी अपने ड्रीम्स में गाइडेंस मिली है, और अगर मिली है तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। बाय।